हेलो एवरी स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऑब्जेक्टिव सेट को कवर करेंगे। ठीक है, इसमें मैं 25 क्वेश्चन मेंशंस किया हूँ और प्रत्येक क्वेश्चंस ऑप्शनल है। इसमें हर एक क्वेश्चंस का 4 ऑप्शंस भी दिए गए हैं और आपको सही ऑप्शंस पर टिक लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करें कीजिए, एक कॉपी और पेन निकाल लीजिए और जैसे मैं आपसे सवाल पूछूं आप अपना आंसर्स पहले खुद में फाइंड कीजिए, फिर मेरे आंसर्स को सुनेंगे। ओके, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटसाइड अ बार मैग्नेट। ठीक है, ऑप्शन ए में मैंने दिया है कि ऑरिजिनेट फ्रॉम साउथ पोल एंड एंड एट इट्स नॉर्थ पोल। ऑप्शन बी, ऑरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड द एंड एट इट्स ईस्ट पोल। ऑप्शन सी, ऑरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंड एट इट्स साउथ पोल। एंड ऑप्शन डी में है ऑरिजिनेट फ्रॉम द साउथ पोल एंड एंड एट इट्स वेस्ट पोल। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि किसी भी बार मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होते हैं वो नॉर्थ पोल से ऑरिजिनेट होते हैं और साउथ पे एंड करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर्स होंगे। ध्यान रखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है आउटसाइड बार मैग्नेट में नॉर्थ से निकलेंगे और साउथ पे एंड करेंगे, लेकिन इनसाइड के विषय में जब बात किया जाए तो साउथ पोल से इंटर्ट करके नॉर्थ पोल की ओर जाते हैं। इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होंगे साउथ टू नॉर्थ होंगे, बट आउटसाइड जो होंगे नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होंगे। ओके, चलिए सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों कि द नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ्स मैग्नेट इज इन द ऑप्शन ए ज्योग्राफिकल साउथ, ऑप्शन बी ज्योग्राफिकल ईस्ट, ऑप्शन सी ज्योग्राफिकल वेस्ट एंड ऑप्शन डी ज्योग्राफिकल नॉर्थ। ठीक है, तो सही आंसर्स होंगे, आप पहले टिक लगाइए अपना। सही आंसर्स होंगे ज्योग्राफिकल साउथ। ठीक है, नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ मैग्नेट जो होते हैं बच्चों ज्योग्राफिकल साउथ होते हैं। ओके, साउथ में मौजूद है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, अ सॉफ्ट आयरन बार इज इंसर्टेड इनसाइड ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। ऑप्शन ए विल डिक्रीज, ऑप्शन बी विल इंक्रीज, ऑप्शन सी विल बिकम जीरो एंड ऑप्शन डी विल रिमेन द सेम। ओके, तो मैं बताऊं इसमें ऑप्शंस बी करेक्ट होंगे। ओके, विल इंक्रीज, और सॉफ्ट आयरन बार इज इंसर्टेड इनसाइड ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड। जैसे ही आप सॉफ्ट आयरन बार को आप करंट कैरिंग सोलेनॉइड में इंसर्ट कराते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड जो होते हैं बच्चों वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होंगे। चलिए क्वेश्चन 4, a current carrying conductor is held in exactly vertical direction in order to produce a clockwise magnetic field around the conductor. The current should be passed in the conductor. Option A from top to bottom, option B from left to right, option C from bottom to top and option D from right to left. ठीक है, तो बताइए क्या होगा आंसर्स, और इसमें करेक्ट आंसर्स होंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ओके, इट मीन्स ऑप्शन ए करेक्ट है। ध्यान देंगे कि करंट कैरिंग कंडक्टर इज हेल्ड एग्जैक्टली वर्टिकल डायरेक्शन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ए क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर। तो करंट जो कंडक्टर में पास करेंगे वो टॉप से बॉटम में पास करेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो when the angle between wire and the direction of magnetic field is option A 45 degree, option B 60 degree, option C 90 degree and option D 180 degree। तो आपसे पूछा जा रहा है द फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। ठीक है, तो व्हेन एंगल बिटवीन वायर एंड डायरेक्शन, देखो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा कब, जब एंगल बिटवीन वायर एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर एंगल 180 डिग्री होते हैं तो ध्यान देंगे कि यहाँ पर फोर्स एक्सर्टेड ऑन करंट कैरिंग वायर में जैसे ही आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करोगे तो उस पर फोर्स जीरो हो जाएगा यदि उन दोनों के बीच वायर और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल 180 डिग्री का बनता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ओके, 5 का ऑप्शन डी। आप मेरे हर एक क्वेश्चन को पहले पॉज करेंगे, क्वेश्चंस मैं जब बोलता हूँ तो उसके बाद आप आंसर खुद में पहले फाइंड करो। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ मेरे आंसर्स को देखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एन इंड्यूस
EMF is produced when a magnet is moved into a coil. The magnitude of induced EMF doesn't depend on option A, the speed with which the magnet is moved, the number of turns of the coil, the resistivity of the wire of the coil, and option D, the strength of the magnet. तो बच्चों यहाँ पर जो करेक्ट आंसर्स होंगे द रेसिस्टिविटी ऑफ द वायर ऑफ द कॉइल होंगे. ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होंगे. हमसे पूछा था कि इंड्यूस ईएमएफ इज प्रोड्यूस व्हेन अ मैग्नेट इज मूव इनटू द कॉइल, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ डज नॉट डिपेंड. तो बच्चों रेजिस्टिविटी ऑफ वायर पे जो होते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ डिपेंड नहीं करते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7. अ पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग टुवर्ड्स अ पर्सन, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स विल बी. ठीक है, ऑप्शन ए क्लॉकवाइज, ऑप्शन बी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऑप्शन सी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन एंड ऑप्शन सी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शंस. ओके, तो आपको सही ऑप्शंस बताना है और सही ऑप्शंस होंगे बच्चों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ध्यान देंगे व्हेन पॉजिटिव चार्ज मूविंग टुवर्ड्स अ पर्सन, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स जो होंगे वो एंटी क्लॉकवाइज होंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फ्यूज शुड ऑलवेज बी प्लेस्ड इन द लाइव वायर ऑफ द मेन सर्किट, न्यूट्रल वायर ऑफ द मेन सर्किट, अर्थ वायर ऑफ द मेन सर्किट एंड बोथ द लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर ऑफ द मेन सर्किट. तो बच्चों इसमें सही ऑप्शन जो होगा फ्यूज को हम लोग लाइव वायर के साथ कनेक्ट करते हैं. ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, लाइव वायर ऑफ द मेन सर्किट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ टू सर्कुलर कॉइल्स कैन बी अरेंज्ड इन एनी ऑफ द 3 सिचुएशन. आपको ये सिचुएशन दिया हुआ है पिक्चर 1, 2, 3 में ABC में. ओके, सिचुएशन एज शोन इन द डायग्राम, देन देयर म्यूचुअल इंडक्शन विल बी. ठीक है, ऑप्शन ए मैक्सिमम इन सिचुएशन ए, इस सिचुएशन में बोल रहा है कि म्यूचुअल इंडक्शन ज़्यादा होंगे. ऑप्शन बी में बोल रहा है मैक्सिमम इन सिचुएशन बी, इसमें ज़्यादा होंगे. ऑप्शन सी में मैक्सिमम इन सिचुएशन सी, इस सिचुएशन में बोल रहा है म्यूचुअल इंडक्शन ज़्यादा होंगे. ठीक है, और ऑप्शन डी द सेम इन ऑल द सिचुएशन. तो देखिए यहाँ पे जो होंगे काफ़ी म्यूचुअल इंडक्शन ज़्यादा होंगे. ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा. ठीक है, व्हेन टू सर्कुलर कॉइल कैन बी अरेंज्ड इन एनी ऑफ द 3 सिचुएशन एज शोन द डायग्राम, देन देयर म्यूचुअल इंडक्शन यहाँ पर ज़्यादा होंगे. ओके, तो मैक्सिमम इन सिचुएशन ए याद रखेंगे. अगला प्रश्न है अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इज कनेक्टेड टू ए गैल्वेनोमीटर फॉर्मिंग ए लूप एंड ए मैग्नेट इज हेल्ड ए स्टेशनरी. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में मूव्ड अवे अलॉन्ग इट्स एक्सिस, ऑप्शन सी मूव टुवर्ड्स अलॉन्ग इट्स एक्सिस. ठीक है, ये आपको ये ऑप्शंस नहीं है, इसमें आपको कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं और ऑप्शंस नीचे हैं. ठीक है, कि ए में सिर्फ ये करेक्ट होगा. ठीक, बी ऑप्शन बी में दे रहा है कि ए और बी दोनों करेक्ट होंगे. ऑप्शन सी में दे रहा है बी और सी दोनों करेक्ट होंगे. और ऑप्शन डी ए और बी और सी तीनों करेक्ट होंगे. ठीक है, तो मैं आपको बता दूं अ कॉइल इज इंसुलेटेड कॉपर वायर इज कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर से जब कनेक्ट किए हैं तो एक लूप फॉर्म हुआ है. तो मैग्नेट जो होगा मूव अवे टुवर्ड्स द अवे अलॉन्ग इट्स एक्सिस होंगे. ठीक है, और मूव टुवर्ड्स अलॉन्ग इट्स एक्सिस होंगे. तो दो कंडीशंस हो सकते हैं, या तो एक्सिस के अलॉन्ग होंगे, उससे दूर भागेंगे, या उसकी ओर होंगे. तो ऑप्शन बी और सी, देखिए कौन ऑप्शन है, बी एंड सी ओनली. ठीक है ना, तो यहाँ पे सी करेक्ट होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द शेप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर आर. तो यहाँ पर ऑप्शन स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में कॉन्सेंट्रिक सर्किल, ऑप्शन सी कॉन्सेंट्रिक एलिप और कॉन्सेंट्रिक पैराबोला. तो ऑप्शन बी करेक्ट होंगे. ओके, ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स होंगे. द शेप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर. जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो बनते हैं वो कॉन्सेंट्रिक सर्किल में बनते हैं. ओके, तो ऑप्शन बी करेक्ट होंगे. नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल मोटर इज ए डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म. ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल मोटर एक ऐसा डिवाइस है जो ट्रांसफॉर्म करता है. पहला ऑप्शन मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ऑप्शन सी काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड ऑप्शन डी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी. तो इलेक्ट्रिकल मोटर जो होते हैं बच्चों इज ए डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म, तो हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. ठीक है ना, ऑप्शन बी करेक्ट होंगे. ओके, नेक्स्ट है
विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम Which of the following diagram correctly shows the magnetic field produced by a current carrying wire? ये ए बी सी डी आपको बताना है इसमें कौन सा डायग्राम जो है करेक्टली शो कर रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को। तो बताइए इसमें ऑप्शन ए होंगे या बी होंगे या सी होंगे या डी। तो देखिए कंसेंट्रिक सर्किल ये लोग मिल के बना रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये होगा, ये करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे हम लोग कंडक्टर में करंट को क्या करा रहे हैं, फ्लो करा रहे हैं। तो ये करेक्ट होगा, ऑप्शन डी डी सही है, ठीक है। ओके, यहाँ पे क्लॉक घंटी, हाँ ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय डीसी जनरेटर इज इक्वल टू, ठीक है। तो बच्चों डीसी जनरेटर के द्वारा कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता है तो जीरो फ्रीक्वेंसी होंगे आंसर। ओके, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन ये कुछ भी नहीं देते हैं, ठीक है, इसलिए जीरो HZ आंसर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 15 नंबर। अ करेंट फ्लोज इन ए वायर रनिंग बिटवीन द S and N पोल ऑफ द मैग्नेट, ठीक है, S and N पोल ऑफ द मैग्नेट के बीच क्या हो रहे हैं, करंट फ्लो कर रहे हैं रनिंग बिटवीन द S and lying horizontally as shown in the figure below. The force on the wire due to the magnet is directed. फोर्स जो है आप यहाँ पे लॉज लगाएंगे, ठीक है। तो सही आंसर्स जो होंगे ऑप्शन ए में फ्रॉम N to S, फ्रॉम S to N, साउथ टू नॉर्थ, और ऑप्शन सी वर्टिकली डाउनवर्ड। आई थिंक वर्टिकली डाउनवर्ड ही करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो 15 का सी होंगे। ओके, अगर आपने सही आंसर दिया है तो आप टिक यस करो, अदरवाइज आपका यहाँ पे रॉन्ग होगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर्स होगा। ओके, नेक्स्ट है व्हाट शुड बी द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, सॉफ्ट आयरन, हार्ड आयरन, रस्टेड आयरन एंड नन ऑफ द एबव। तो बच्चों यहाँ पर आंसर सॉफ्ट आयरन होंगे। ओके, व्हाट शुड बी द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो सॉफ्ट आयरन, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हु हैज स्टेटेड द राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल को किसने स्टेट किया, और स्टेट, फ्लेमिंग, आइंस्टाइन, मैक्सवेल। तो बच्चों मैक्सवेल का हम लोगों ने पढ़ा है ना, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑप्शन डी मैक्सवेल। क्वेश्चन नंबर 18। इन ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस द स्विचेज आर पुट इन, ठीक है ना। स्विचेज को बच्चों हम लोग कहाँ पुट करते हैं, तो न्यूट्रल वायर में पुट करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होंगे, ठीक है, ताकि एक्सेस चार्ज को ग्राउंड कर दे। चलिए हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंस द स्विचेज को हम लोग पुट करते हैं न्यूट्रल वायर में। नेक्स्ट है व्हाट इज द कंडीशन ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। ऑप्शन ए देयर मस्ट बी रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल ऑफ वायर ऑफ गैल्वेनोमीटर। सेकेंड है देयर मस्ट बी रिलेटिव मोशन बिटवीन द गैल्वेनोमीटर मैग्नेट। ऑप्शन सी देयर मस्ट बी रिलेटिव मोशन बिटवीन गैल्वेनोमीटर एंड जनरेटर। और ऑप्शन डी देयर मस्ट बी रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल ऑफ वायर एंड मैग्नेट। तो आई थिंक ऑप्शन डी ही करेक्ट है, देयर मस्ट बी रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल ऑफ वायर और मैग्नेट, ठीक है। हमसे पूछा है ना व्हाट इज द कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो ये याद रखेंगे, देयर मस्ट बी रिलेटिव मोशन किसके किसके बीच होगा, तो कॉइल ऑफ वायर और मैग्नेट के बीच होना चाहिए। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। नो फोर्स एक्ट्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड, ठीक है। ऑप्शन ए परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन बी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन सी फार अवे फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड एंड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों यहाँ पर होगा पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर्स हैं। नो फोर्स एक्ट ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज, जब आप करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखोगे तो किसी तरह का फोर्स जो है वहाँ पे एक्ट नहीं करेगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट विच कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, गैल्वेनोमीटर, मोटर, जनरेटर, नन ऑफ द एबव। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। हमसे पूछा है ना व्हाट इज द इंस्ट्रक्शन विच कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो ये डिटेक्ट करके बताता है, गैल्वेनोमीटर जो है डिटेक्ट करता है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं सर्किट में। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए विच डिवाइस प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक करंट, जनरेटर, गैल्वेनोमीटर, एमीटर एंड मोटर, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक करंट जो है जनरेटर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक। पहला ऑप्शन है द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, द प्रोसेस ऑफ रोटेटिंग ऑफ कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर, ऑप्शन सी प्रोड्यूसिंग इंड्यूस करंट इन द कॉइल,
in the coil due to the relative motion between the magnet and coil, and option D, the process of generating magnetic field due to the current passing through the coil. The process of rotating a coil of an electric motor and the process of charging body producing induced current, electromagnetic induction. ये हो जाएगा आपका द प्रोसेस ऑफ रोटेटिंग ए कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, ऑप्शन बी करेक्ट होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस टू द करंट इन शॉर्ट सर्किट। क्या होता है करंट का शॉर्ट सर्किट में? तो रिड्यूस सब्सटेंशियली, डजंट चेंज, इंक्रीज हैवीली एंड वेरी कंटिन्यूसली। तो ऑप्शन सी करेक्ट होंगे, इंक्रीजेज हैवीली। ओके, और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, एन अल्फा पार्टिकल इज डाइवर्टेड टुवर्ड्स वेस्ट इज deflected towards north by a field, the field is magnetic, what will be the direction of field? तो towards south, towards west, downward and upward. तो alpha particle is diverted towards west, is deflected towards north by field, तो field is magnetic, downward होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो आई होप आपने 25 में अच्छे सवालों का जवाब दिया होगा। ठीक है, ये ऐसे ही ये लेक्चर मैंने जो बनाया है आपका जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारे ऑब्जेक्टिव आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ठीक है, और यदि आप ये चैप्टर पहले से पढ़े हुए हैं तो आपका बेस और भी मजबूत होगा। ठीक है, अदरवाइज़ मैं मैग्नेटिज़म का लेक्चर जल्द ही अपलोड करने वाला हूँ, तो आप उसमें इसके डिटेल कॉन्सेप्ट को वॉच करेंगे। और आप ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपने 25 में कितने क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया और आपने कितने सही आंसर्स दिया। ओके, थैंक यू।